हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 कराया था। ये पार्ट 2 है हमारा, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस तक करा दिए थे। इसमें 4 क्वेश्चन से आगे कराएंगे हम। तो 4 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि हमारे पास ये 3 अंक दिए हुए हैं, 1, 2, 3, जिससे हमें सभी संभावित संख्या बनानी है कि इससे कितनी संख्याएं बन सकती हैं। चलो पहले इसको लिखते हैं। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं तो इसको करेंगे। पहले इसको इस तरीके से लिख लीजिए। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। यानी कि पहली संख्या हमारी 123 हो गई। दूसरी जब बनाएंगे तो हमने अभी 1 से शुरू किया था, अभी 1 से फिर से करेंगे। ये हमने सीधा सीधा किया था, तो अब की बार करेंगे 1, 3, 2। 1, 3, 2 इसको उल्टा कर लीजिए। उसके बाद हमने 1 से शुरू से किया था, अब 2 से शुरू करेंगे। 2, 3, 1, 2, 3, 1। अब इसको 2, 3, 1 किया था, अब 2, 1, 3 कर लीजिए। 2, 1, 3। अब हमने 2 से शुरू किया है, अब 3 से करेंगे। 3, 1, 2, 3, 1, 2। अब हमारा 3, 3, 1, 2 हो गया। अब करेंगे 3, 2, 1, 3, 2, 1। इस तरीके से हमारी ये सारी संख्या बन जाएंगी। ये कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से हमारी ये 6 संख्याएं बन गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब की बार इसमें 0 दिया हुआ है, तो 0 से हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 0 हमने पहले लगा दिया तो ये 2 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमें कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की बनानी है। ठीक है, इसलिए हम 0 को पहले नहीं लेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं तो 0 दिया हुआ है, इसलिए हम 0 से शुरू नहीं करेंगे, तो 3 से करेंगे। ठीक है, 3, उसके बाद 0, उसके बाद 5। 3, 0, 5। ठीक है, उसके बाद 3, 0, 5 किया है हमने। अब बात करेंगे 3, 5, 0, 3, 5, 0। ठीक है, उसके बाद हमने अभी 3 से शुरू किया, 0 से तो होगा नहीं, इसलिए अब 5 से करेंगे। 5, 3, 0, 5, 3, 0। उसके बाद 5, 0, 3, 5, 0, 3। इससे सिर्फ यही 4 संख्याएं बनेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। हमको इससे 4 अंक दिए हुए हैं, इससे हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो इसमें लिखते हैं पहले 6705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? जो सबसे बड़ी दी हुई है उसको हम पहले लिख लेंगे। पहले दिया हुआ 7, 7 लिख लेंगे। उससे छोटा कौन सा है? 6, 6 लिख लेंगे। उससे छोटा 5,
उससे छोटा 0। इस तरीके से हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक, अब लिखेंगे 6705 से बनने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी हमने बड़ी बनाई थी, अब छोटी बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक लेंगे। सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, 0। लेकिन 0 को हम अगर पहले लिखेंगे, जैसे 0, 5, 6, 7, तो ये सिर्फ हमारी 3 अंकों की रहेगी, क्योंकि 0 को मानते नहीं है अगर शुरू में लगाया जाता है तो। ठीक है, इसलिए हमें हमें सबसे 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक कौन सा है, 5, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 0 लिखना है हमको। उससे बड़ा कौन सा है, 6, उससे बड़ा 7। इस तरीके से हमारी बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या। ठीक, अगला करते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो आंसर लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है हमारा, 9। तो इसलिए 9 को हमें 5 बार लिखना है। 9, 9, 9, 9, 9। कितनी बार हो गया जी, 1, 2, 3, 4, 5। यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब सबसे छोटी लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा होता है हमारा, 1। 0 को तो मानते नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें कितने अंक की बनानी है, 5 अंकों की। तो जितने अंक चाहिए हमें उतनी बार 0 लिख देंगे। एक बार तो यही हो गया, दूसरा अंक, तीसरा, चौथा और ये 5वां, यानी ये 5 अंक की हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई और ये 5 अंक की हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया है 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सब में हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें इस तरीके से लिख लेंगे, स्थानीय मान होता है यानी कि वो कौन से स्थान पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले 1 को लिखेंगे, 1 के बाद अगर कोई अंक नहीं है इसलिए सिर्फ 1 ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद 3 को लिखेंगे, 3 के बाद कितने अंक है, 1, 0 लिख देंगे। 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितने अंक है, 1, 2, तो 2 0 लिख लेंगे। उसके बाद 5, 5 को लिखेंगे, 5 के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, 3 0 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये स्थानीय मान हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, 6, 3, 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 6 का ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी दोनों 6 दिए हुए हैं, तो पहले इस 6 का निकालेंगे और फिर इस 6 का निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, 6। इसके बाद इधर कोई अंक नहीं है तो सिर्फ 6 ही रहने देंगे। उसके बाद इस 6 को लिखेंगे, इसके बाद कितने अंक दिए हुए हैं, 1, 2, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये अभ्यास हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद आएगा अभ्यास 1B आएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे
तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।